दिवस के इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 इंदौर परिवार आप सभी का स्वागत करता है। इस अवसर पर हम आज विद्यार्थियों के साथ मिलकर के एक विद्यार्थी परिचर्चा करने जा रहे हैं। हम आज के दिन तो इस आज़ाद हवा में हमारा तिरंगा लहरा रहे हैं। यह आज़ाद तिरंगा लहराते देखना हमें बहुत सुखद अनुभव देता है, लेकिन ये हमेशा से ऐसी स्थिति नहीं है। आज़ादी हमें बहुत संघर्षों के बाद प्राप्त हुई है। आज़ादी के आज के विद्यार्थियों के लिए क्या मायने हैं, वे इसके संबंध में क्या सोचते हैं और इसकी सुरक्षा के लिए अपने क्या कर्तव्य समझते हैं, इस विषय को लेकर के हम यह परिचर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सचिन जी का, अंकित सोलंकी जी, अग्रणी जी, युविका जी और आशीष पांडे जी का। ये सभी विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 इंदौर के छात्र हैं और मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 इंदौर का एक शिक्षक सुधीर कुमार जैन। चलिए शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहले प्रश्न है, आप सभी के लिए क्या मायने हैं इस आज़ादी के लिए? आज़ादी क्या चीज है? तो सबसे पहले आशीष जी। हमारे पूर्वजों के लिए आजादी का मतलब था ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाना, किंतु आज के समय में स्वतंत्रता का अर्थ बदल गया और ये सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं है, किंतु इसका अर्थ काफी गहरा है। स्वतंत्रता का अर्थ हमारे विचारों की स्वतंत्रता से भी है कि हमारे विचार कितने स्वच्छंद हैं। हम अपने निर्णय स्वयं कर सकते हैं या हमारे निर्णयों को कोई और भी प्रभावित करता है। आज हम सभी को लगता है कि हम पूर्ण रूप से आजाद हो चुके हैं और ये कहते वक्त वे काफी गर्वान्वित भी महसूस करते हैं। लेकिन मेरी माने तो हम आज भी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं और आर्थिक रूप से हम आज भी कई देशों के गुलाम हैं। हमारे देश के बाजारों में चीन व अन्य देशों की वस्तुओं का बोलबाला है और जो रुपए हमारे देश से चीन के पास जाते हैं, अ, हो सकता है वही कल गोली के रूप में हमारे देश के जवानों को शहीद कर। तो हमें इस पर अब भी विचार करने की आवश्यकता है कि हम पूर्ण रूप से आजाद हुए भी हैं या नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम राजनीतिक रूप से भले ही आजाद हो गए हों, लेकिन आर्थिक रूप से हम अब भी गुलाम हैं। तो आशीष जी की दृष्टि में राजनीतिक आज़ादी के साथ में हमारे लिए आर्थिक आज़ादी चाहिए और हमारे देश में ही स्वनिर्मित पदार्थ हों, स्वनिर्मित वस्तुएं हों, हम अन्य देशों से उसका आयात कम से कम करें और हम आत्मनिर्भर बने। यही प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा सचिन जी से। सचिन जी, आपके लिए आज़ादी का क्या अर्थ है? मेरा मानना है कि आज़ादी के मायने हर एक व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं। सन 1947 के पहले के लोगों के लिए आज़ादी के मायने कुछ और थे और आज के लोगों के लिए कुछ और है। जैसा कि मेरे मित्र ने बताया कि हमें यह आज़ादी बहुत ही संघर्षों के बाद मिली है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आज़ादी की कीमत तोते को ही पता होती है, जो सलाखों में कैद है, जिसकी जी आत्मा कैद की गुलामी से आज़ाद होने के लिए तड़प रही है। यह तोता उन तमाम लोगों का प्रतीक है जिनको 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटिश सरकार के जुल्मों का सामना करना पड़ता था। परंतु आज के लोग आज़ादी के असल मायनों से अछूते हैं। आज हमारे लिए स्वतंत्रता के मायने कुछ रोजमर्रा की चीजों तक सिमट कर रह गए। हमें इस आज़ादी का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। तो हमारे लिए आज़ादी के कुछ अलग मायने हैं और आज हमारे लिए उस आज़ादी के मायने सही समझने के लिए वो महसूस करना असंभव ही है जो पिंजरे में बंद पंछी ने अनुभव किया हो, पिंजरे से मुक्त होकर के। अब मैं अगला प्रश्न पूछना चाहूँगा आप सभी से। आपको क्या लगता है हमारी स्वतंत्रता के लिए किन किन बातों से खतरा हो सकता है? हमें आजाद हुए वैसे तो 73 साल हो गए हैं। हमें जितनी आजादी मिलनी चाहिए वास्तविकता में उतनी आजादी नहीं मिली। कारण आतंकवाद। आतंकवाद आज भी हमारे साए के रूप में हमारे साथ चलता है। हम आए दिन देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में सरपंचों की हत्या, तो कभी निहत्थे वहां की जनता की हत्या, कभी हमारे बीएसएफ के ऊपर हमला हो जाता है। यानी आतंकवाद हमारे साथ चल रहा है और डर के साए में जीना आजादी नहीं बल्कि गुलामी कहलाता है। हमने खुले में सोच मुक्त भारत बना दिया। अब हमें आवश्यकता है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर बढ़े।
हमें आवश्यकता है कि हम हमारी पुरानी छोटी सोच को अपडेट करें। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि का भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी इन भेदभावों से बचना है, तभी हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित रह पाएगी। जी, बहुत बढ़िया। अंकित जी ने 2 बिंदुओं पर यहाँ पर जोर डाला कि आतंकवाद जैसी समस्याएँ और हमारे लोगों के बीच में धर्म, जाति, ऊंच-नीच इत्यादि की जो भावनाएँ हैं, इन भावनाओं के कारण से भी राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है। जी, आप इस संबंध में कुछ कहेंगे? सर, आज के समय में हमें जितना खतरा इन सारी चीजों से है, उतना ही खतरा हमें हमारे देश के भ्रष्टाचार से भी है। इसलिए अगर हमें हमारी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है, तो हमें हमारे देश से भ्रष्टाचार को भी खत्म करना होगा। अगला प्रश्न मैं पूछूंगा, देश की सुरक्षा के लिए और देश के लिए हमारे क्या-क्या कर्तव्य हैं? तो हमें अपने कर्तव्य बताने के लिए मैं अग्रणी जी से निवेदन करूंगा। अग्रणी जी। सर, जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे विद्यालय के बाहर बहुत ही सुंदर गार्डन बना है, मगर अगर उस गार्डन पे 10 लोगों ने मेहनत की है, अगर वो 1 महीने के लिए भी उस पर ध्यान न दें, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा बंजर जमीन के सिवा। उसी तरीके से अगर हम लोग हमारे कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, तो जो आज़ादी हमें इतनी मेहनत के बाद मिली है, वो वापस हमसे छिन जाएगी। इसके लिए हमें हमारे कानून का पालन करना पड़ेगा, हमें हमारी विरासत को बचा करके रखना पड़ेगा। विरासत में खास तौर पे मैं कृषि की तरफ ध्यान देना चाहूंगी। जब हमारे पर ब्रिटिश शासन था, तब ब्रिटिश ऑथर शूमाकर को इंडिया भेजा गया था ये देखने के लिए कि हमारे यहाँ पे जो कृषि उद्योग को बढ़ाने के लिए और क्या-क्या चीजें की जा सकती है। तो उनका कहना ये था कि जो इंडिया का जो कृषि उद्योग की जो तकनीकें हैं, वो विश्व में सबसे बेहतर है और पूरे विश्व को इनसे सीखना चाहिए। तो मुझे लगता है हमें हमारी जो विरासत, जो पुरानी संस्कृति मिली है, हमें उसे सहेज कर रखना चाहिए। और साथ में हमें हमारे कानून का पालन करना चाहिए। हमें हमारे मौलिक अधिकारों पर भी को भी सहेज कर रखना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। युविका जी, इस संबंध में आप भी कुछ कहेंगे? यस सर, सबसे पहले तो हमें हमारे खुद के देश को कम आंकना छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि हमारे देश के जितने भी यंगस्टर्स हैं, वो ज्यादा फॉरेन कंट्रीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अपनी पढ़ाई वो पूरी करने के बाद प्रैक्टिस फॉरेन कंट्रीज में करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारी ये सोच बदलनी पड़ेगी कि हमारे देश से ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में स्कोप है। जी। और दूसरी चीज, स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए, हमें हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। और अगर हम जहाँ हैं, हम हमारे उसी तरह से कर्तव्य को पूरा करते चलेंगे, तो ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे अगर एक स्टूडेंट है, तो हम पढ़ाई अच्छे से करें, ऐसे ही हमें हमारे कर्तव्य पूरे करते रहना चाहिए। क्या योग का भी आजादी से संबंधित है? तो योग और आजादी को क्या आप संबंधित करेंगे? इस संबंध में आशीष पांडे या सचिन जी आप बोलिए। योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के बजाय हमें के साथ साथ हमें मानसिक रूप से भी बहुत स्वस्थ रखता है। जिससे अगर कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, तो वो अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने में अपना सहयोग बहुत ही अच्छे से दे पाएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम हर प्रकार से आज़ाद रहें। क्या शिक्षा, हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, ये शिक्षा पद्धति हमारे लिए आज़ाद रहना सिखा रही है? क्या आज़ाद देश के नागरिक कैसे हों, वैसे नागरिकों का निर्माण कर रही है? तो आपकी नज़र में, आपकी सोच में क्या है? ज़रा आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए। सचिन जी। जी, मेरा मानना है कि शिक्षा मानव के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शिक्षा से व्यक्ति सभ्य नागरिक बनता है। वह सभ्य नागरिक सभ्य समाज का कल्याण और निर्माण करता है। शिक्षा मानव को आत्म साक्षात्कार कराकर उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है, जिसकी जिम्मेदारी अपने घर परिवार के साथ साथ देश की रक्षा की भी होती है, और अंततः वह देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने में एक अहम भूमिका अदा करता है। जी, बिल्कुल, एकदम सही बात है। ओके, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज़ादी के आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका देखी ही है। तो क्या आज भी हमारे देश में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी
को अपनाने का इतना ही ज़्यादा महत्व है? सर, आत्मनिर्भर होना भी स्वतंत्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम आत्मनिर्भर होंगे, तो एक तो हम फाइनेंशियली हमारी जो सिचुएशन है वो इंक्रीज़ होगी। दूसरी बात हमारा डेटा जितना भी है, वो सेफ रहेगा और मेक इन इंडिया को हमें बढ़ावा देना चाहिए। जितनी हमारी एमएसएमई है, उन्हें हमें बढ़ाना चाहिए और हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्हें हमें बढ़ाना चाहिए। इस संबंध में अंकित जी, आपका क्या कहना है? सर, मुझे लगता है कि भिन्न-भिन्न प्रकार से आत्मनिर्भर बनेंगे, तो हमारी स्वतंत्रता जागृत होगी। व्यापार के क्षेत्र में यदि हम बढ़ेंगे, तो हमें भ्रमण करने की आज़ादी मिलेगी। हम अपनी कलाओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। तो कई मायनों में आत्मनिर्भर भारत से या फिर आत्मनिर्भरता हर क्षेत्र में हमें हमारी स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ाएगी। जी, बहुत बढ़िया। और इस संबंध में अग्रणी, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जब ब्रिटिश शासन हम पर नहीं था, तब हम दुनिया के लीडिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करते थे, हम एक्सपोर्टर्स थे। जब ब्रिटिश शासन आया तो हम इम्पोर्टर्स हो गए। तो जो हमारी कला और संस्कृति है वो कहीं ना कहीं बहुत ऊपर थी, जो बाद में दबा दी गई ब्रिटिश शासन के द्वारा। आज हमें उनसे आजादी के लिए नहीं लड़ना है, बल्कि विश्व में हमें हमारी जगह बनाने के लिए उनसे लड़ना है। तो जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब तक हम उन पर डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक ये चीज नहीं हो पाएगी। तो जिस तरह हमारे जो मोदी जी जो चीजें प्रमोट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल, ये चीजें को हमें बढ़ावा देना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो हमारे लिए मार्गदर्शन दिया गया है, वह मार्गदर्शन आज़ादी के लिए भी उतना ही महत्व रखता है। अब मैं अंत में आप लोगों से पूछना चाहूँगा एक अंतिम प्रश्न कि आप लोग अपने मित्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आशीष पांडे जी, आप कुछ संदेश दीजिए। अपने परिवार के कहने पर सिर्फ नौकरियां पाने के लिए ना लगे, बल्कि नई कंपनीज का स्टार्टअप भी करें ताकि और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़े। जैसे कि जो नौजवान हमारे देश से दूसरे देश पलायन करते हैं नौकरियों के लिए, वो हमारे देश में ही नौकरी करें और जो बेरोजगार हैं उन्हें भी नौकरियां मिलें। अंकित जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो अंत में अंकित जी आप बोलिए। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, इसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, इसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। मैं भारत भूमि का अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की मिट्टी का गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, बस तिरंगा कफनों मेरा यही अरमान रखता हूँ, बस तिरंगा कफनों मेरा यही अरमान रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा संदेश था कि तिरंगा कफन हो मेरा, यही अरमान रखता हूँ। तो ऐसे अद्भुत अरमानों के साथ में धन्यवाद जिन्होंने सुना, जिनने देखा। जय हिंद, जय भारत।